हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। तो क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप अपने मन को साथ लें तो जीवन कैसा होगा? हम सुबह उठते हैं, कभी किसी से कहते हैं सुबह उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, ये करने का मन नहीं करता, वो करने का मन नहीं करता। हर जगह क्या आ रहा है? हमारा मन आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, बाहर की चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं हैं और इस वजह से हमें दुख हो रहा है, हमें तकलीफ़ हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, चिंता में हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं। जबकि जो सच्चाई है, वास्तविकता है, वो ये है कि कहीं न कहीं हमारा जो मन है ना, वो अस्थिर है, वो इधर-उधर भाग रहा है। उसको एक रास्ता नहीं मिल रहा है जहाँ वो जा सके। वो इधर-उधर भटक रहा है और जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। हमारी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे खुद के मन से है। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जिसने अपने मन को साध लिया, उसने सारी दुनिया को जीत लिया। जैसा आपका मन होगा, आपके विचार होंगे, वैसे ही आप होंगे। तो कहीं न कहीं जैसा हमारा विचार है, हम वैसे ही बनते जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अपने मन को हम साध सकते हैं। ऐसी 5 तरीके, ऐसी 5 विधियाँ जो हमें मदद करेंगी हमारे मन को साधने में। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे देखिए, समझिए और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारिए और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ बदल जाती है। तो पहली विधि क्या है? पहली विधि है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सारा दिन हम जो खुद के साथ बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बात हम खुद ही से करते हैं और कहीं न कहीं अगर आज हम उस तरीके के जीवन को नहीं जी पा रहे हैं जो हम जीना चाहते थे, तो कहीं न कहीं हम अपने आप से कुछ गलत तरीके से बात कर रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी जो सेल्फ टॉक है, जो हम खुद से बात कर रहे हैं, उनका निरीक्षण करना कि क्या वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। जब भी आप खुद से कोई बात करें तो उस चीज़ को ध्यान दें, उन चीज़ों पर कि आप क्या कह रहे हैं खुद से। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि मुझसे ये चीज़ें नहीं होंगी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये चीज़ें कैसे होंगी, यहाँ पर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसी बात चल रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके ग्रोथ में, आपके सक्सेस में रुकावट पैदा कर रही हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। खुद से सकारात्मक बातें करिए कि ये चीज़ें मुझसे हो सकती हैं, इन चीज़ों को मैं सीख सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, इन चीज़ों को मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे खुद से बात करिए और जब आप धीरे धीरे ये बातें करना शुरू करेंगे, ऐसी डोज खुद को देना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हीं चीज़ों को सच मानना शुरू कर देगा और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो कहता है कि जो हमारी लाइफ है ना, जैसी भी चल रही है, 95% लाइफ हमारी, हमारा अवचेतन मन चला रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने अवचेतन मन को वो चीज़ें देना जो हम चाहते हैं। बट हम चाहते कुछ और हैं, दे कुछ और रहे हैं अपने अवचेतन मन को। हम चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ में सफलता मिले, बट हम उसे हमेशा यही बताते हैं कि ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, ये चीज़ें हमसे नहीं होंगी। हाँ, खुद से झूठ भी नहीं बोलना है इतना ज़्यादा कि सपोज़ अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पहुँच से बहुत बाहर है और आप क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते, तो उस चीज़ के लिए आपको झूठा खुद को झूठी सेल्फ पॉजिटिव टॉक नहीं करनी है। वहाँ पर आपको बताना है खुद को कि हाँ, मुझे पता है कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी कमज़ोरी है कि ये चीज़ मैं अचीव नहीं कर सकती या नहीं कर सकता अभी। लेकिन हाँ, अगर मुझे ये चाहिए तो उसकी तरफ मैं कार्य कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मुझे खुद पर विश्वास है कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा करके, धीरे-धीरे करके इन चीज़ों को हम सीख सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। तो खुद को ऐसे बताना है, ये भी नहीं कि अब आप बहुत बड़ा झूठ खुद से बोल रहे हैं और आप क्लियरली आपको दिख रहा है कि वो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों से हटकर आपको खुद को समझाना है, अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करना है और उन कमज़ोरियों को दूर करने पर कार्य करना है। दूसरी विधि जो है वो है आपको एक स्पेसिफिक गोल बनाना है अपना। जो भी आपका गोल हो, जो भी आपको अचीव करना हो, स्टडी में, करियर में, लाइफ में, जहाँ भी जो भी अचीव करना है, एक स्पेसिफिक उद्देश्य ज़रूर खुद को दें। क्योंकि जब तक आपके पास कोई उद्देश्य नहीं होगा, तब तक आपका जो मन है वो एक खुले घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहेगा।
उसे कोई एक दिशा नहीं मिलेगी, और जब दिशा नहीं मिलेगी तो वो अस्थिर होगा, आपको भी इधर उधर भगाएगा। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इंसान किसी भी एक पार्टिकुलर जगह पर नहीं पहुंच पाता। जब आपको रास्ता ही नहीं मालूम है जाना कहाँ है, तो इधर उधर आप भटकते ही रहेंगे। हो सकता है एक लंबे टाइम के बाद आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, बट हो सकता है कि तब टाइम ही ना हो। इसलिए एक स्पेसिफिक उद्देश्य अपने मन को ज़रूर दें। अब वो गोल ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि जिसे आपको अचीव करना इम्पॉसिबल लगे, बट हाँ ऐसा होना चाहिए जो आपको लगता है कि हाँ आप इसे अचीव कर सकते हैं। अब उस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में आपको डिवाइड करना चाहिए। उसे डिवाइड करके अब उसके अकॉर्डिंग हर दिन काम करना शुरू करिए। एक गोल आपका लॉन्ग टर्म का हो, एक मिडिल टर्म में हो और एक शॉर्ट टर्म हो। शॉर्ट टर्म जो आप हर दिन आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस गोल को अचीव करने के, वो करने हैं। और मिडिल टर्म का गोल आपके शॉर्ट टर्म से फुलफ़िल होंगे, और धीरे धीरे ऐसे करते करते आप अपने उस गोल को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आपका जो ब्रेन है वो एक डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज़ करता है, जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, और आपको खुशी मिलती है। तो जब छोटे छोटे गोल्स को आप अचीव करने शुरू कर देते हैं, तब आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे आपको स्पेसिफिक प्रिसाइज गोल भी बनाने हैं जिसे आप अचीव कर सकें। तीसरी विधि है टाइम मैनेजमेंट। अब जब आपने गोल बनाया है तो अब उसका टाइम भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ऐसा अगर आप करते हैं कि आपने गोल तो बना लिया बट आप अपने टाइम को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं आपके पास टाइम ही नहीं है, तो दैट्स मीन कि आपको ये नहीं पता है कि कैसे अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है। क्या काम है जो आपको पहले करना है, जो बहुत ज़रूरी है, और क्या काम है जो उसके बाद भी हो सकता है, और कौन से ऐसे काम है जो अगर आज आप अचीव नहीं कर पाए तो हाँ उसे आप कल भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको, इसलिए आपको इसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना होगा और उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना होगा। तो अपने तीसरी विधि है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आपने जो भी गोल बनाया है, अब ये नहीं कि आपने गोल तो बना लिया बट आप अपने टाइम को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी गोल्स आपने बनाए हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर दिन अचीव करिए। अपने कामों को प्रायोरिटाइज करिए कि क्या काम है जो अभी करना एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे पहले करिए। उसके बाद जो काम कर सकते हैं जो वो भी इम्पॉर्टेंट है बट वो थोड़ी देर बाद भी हो जाए तो चलेगा, उसे तब करिए। और कुछ ऐसे काम भी होते हैं अननेसेसरी होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, हम उसे भी अपने कामों में शामिल करके रखते हैं। और कई बार क्या होता है जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते वो इन अननेसेसरी कामों को पहले करने शुरू कर देते हैं, इसलिए जो पहले काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते और दिन के अंत में उन्हें रिग्रेट फील होता है कि आज का दिन भी बेकार चला गया और कुछ नहीं हो पाया। इसलिए टाइम को मैनेज मैनेज करना आपको सीखना है। और जब आप धीरे धीरे करना प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कर देंगे। और चौथी विधि है ध्यान, मेडिटेशन। अब लोगों को लगता है कि ये एक ट्रेंड बन गया है मेडिटेशन, ये कहीं बाहरी दुनिया से आया है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान हमारे धर्म में दिया गया है। और ध्यान करने से होता क्या है, ध्यान करने से धीरे धीरे आपका मन स्थिर होना शुरू होता है। ये जो अस्थिर मन है जो बंदर की तरह इधर उधर बिना लगाम के घोड़े की तरह भगा हुआ है, वो धीरे धीरे रुकना शुरू होता है। अब जब मन थोड़ा थोड़ा स्थिर होना शुरू होता है तो ये जो विचारों की धाराएं बह रही हैं, तूफान चल रहा है, ये कम होना शुरू होता है। तब आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू होती है कि आप सोच क्या रहे हैं, किस दिशा में आपकी थॉट जा रही है, किस दिशा में आप जा रहे हैं। और जब ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू होती हैं तब आप समझ पाते हैं कि अब आपको करना क्या चाहिए। इससे आपके थॉट में क्लैरिटी आती है। तो ध्यान को अपने जीवन में ज़रूर लाएं। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि ध्यान ही हमारा जीवन है। ध्यान से ही हमें हमारे आत्मा को शक्ति मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि ध्यान से हमें क्लैरिटी मिलती है कि सही दिशा है कौन सी। हमारे थॉट्स के जो तूफ़ान है वो कम होने शुरू होते हैं। इसलिए भले 15 मिनट ही सही, बट आप ध्यान ज़रूर करें। और जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो इससे आपका जैसे जैसे मन स्थिर होगा आपको आंतरिक आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। और इसकी पांचवी विधि जो है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम हमारा जो मस्तिष्क है ये सही दिशा में अच्छे से कार्य कर पाएगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही जाएं तभी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं हर दिन थोड़ी देर के थोड़ा टाइम निकाल कर आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी देर आप एक्सरसाइज करते हैं उतनी देर के लिए आप एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। ना तो आपका मन भटकता है, ना आप इधर उधर भटकते हैं, और आपकी बॉडी और ज़्यादा हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अच्छे तरीके से अपना काम कर पाते हैं। भले आप सुबह उठकर अपना घर का काम ही क्यों ना कर रहे हो, उससे भी धीरे धीरे आपकी बॉडी की एक्सरसाइज ही हो रही है। तो उसको इस तरीके से लें। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपका शरीर और ज़्यादा स्वस्थ होता है, मस्तिष्क को क्लैरिटी मिलती है और आपके मस्तिष्क से एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है जो आपको संतुष्टि देता है, सुकून देता है। तो एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व करिए। अब ये पांचों तरीके अगर आपको लगता है कि एक दिन किया, 2 दिन किया और फिर धीरे धीरे चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को हर दिन करना है, इसे अपने लाइफ रूटीन में शामिल करना है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, एक प्रोसेस है जो हर दिन करनी है। मानकर चलिए ये स्वयं के साथ युद्ध है, अपने मन के साथ युद्ध है। अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए एक युद्ध हर दिन आपको करना है। और जब ये चीज़ें आप लगातार करना शुरू कर देते हैं तो लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इन विधियों को अपने जीवन में उतार कर अपने मन को अपना साधक बना लीजिए, उसे साध लीजिए, फिर देखिए जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आप सबकी हेल्प करेगा आपके जीवन को सकारात्मक रूप देने में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।